क्या हुआ जब जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक साधु को कार से उतार दिया गया। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है जमशेदपुर शहर से, जहां रहने वाली प्रिया और मनोज नाम के पति पत्नी अपनी कार के माध्यम से जगन्नाथपुरी जाने की योजना बनाई। बता दें कि जमशेदपुर से जगन्नाथपुरी मात्र 350 किलोमीटर दूर है। जब प्रिया और मनोज ने कार के माध्यम से जगन्नाथपुरी का आधा रास्ता पार कर लिया था, तभी उन्हें रास्ते में एक साधु महाराज पैदल जाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था वे काफी दिनों से पैदल ही चल रहे थे और उनकी खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रिया और मनोज ने अपनी कार को रोका और उन साधु महाराज के भोजन की व्यवस्था करी, क्योंकि वे भी जगन्नाथपुरी ही जा रहे थे। ऐसे में उनसे कहा कि आप हमारे साथ ही कार में चलिए, और थोड़ा बहुत आग्रह करने के बाद उन साधु महाराज ने भी हामी भर दी और वे तीनों जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। लेकिन कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी कार को चारों ओर से घेर लिया और चाकू की नोक पर ये कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो हमें दे दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उन साधु महाराज के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लुटेरों ने प्रिया और मनोज के सारे कीमती सामानों को लूट लिया, जिसके बाद वे लुटेरे वहां से भाग गए। लेकिन प्रिया और मनोज को उन साधु महाराज के ऊपर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये साधु हमारे बारे में लुटेरे को सब कुछ सूचना दे रहा था। जिसके बाद प्रिया और मनोज ने उन साधु महाराज को बातें सुनाई और उन्हें वहीं छोड़कर, यानी कि कार से उतारकर वे जगन्नाथपुरी की ओर अकेले ही रवाना हो गए, क्योंकि साधु तो चलता भला। ऐसे में वो साधु महाराज पुनः जगन्नाथपुरी की ओर पैदल ही रवाना हो गए। प्रिया और मनोज ये सोच रहे थे कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है। उनके कई महीनों की कमाई वो लुटेरे चंद पलों में लूट के ले गए थे, लेकिन उन दोनों को भरोसा था कि भगवान जगन्नाथ सब कुछ सही कर देंगे। और इसी आस में वे कुछ देर बाद जगन्नाथ धाम पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ के, बलराम के और सुभद्रा जी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की, गुहार लगाई कि हमारे मेहनत की कमाई हमें पुनः वापस मिल जाए। और इसी आस में वे पुनः जगन्नाथपुरी से अपने घर जमशेदपुर आ गए। रात पूरी निकल गई, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानने के बाद आप भी जय जगन्नाथ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल वे लुटेरे जिन्होंने प्रिया और मनोज को लूटा था, वे अगली सुबह उनके घर के बाहर बहुत ही बुरे हाल में खड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम आपकी धनराशि पुनः लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि आपके साथ जो कल साधु महाराज कार में मौजूद थे, वे रात भर हमारे सपने में आते रहे और हमसे कहा कि अगर उस जोड़े की धनराशि तुमने कल पुनः वापस नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए हम आपको ये लूटा हुआ माल वापस लौटाने आए हैं। प्रिया और मनोज अपनी धनराशि पुनः पाकर धन्य धन्य हो गए थे। भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाने लगे, लेकिन वे साथ ही साथ उन साधु महाराज का भी शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिसके लिए वे कार करके एक बार फिर पुनः जगन्नाथपुरी पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे साधु महाराज उन्हें वहीं पर मिलेंगे। और कुछ घंटे ढूंढने के बाद आखिरकार प्रिया और मनोज को वे साधु महाराज मिल ही गए। जब उन दोनों ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया, तब उन साधु महाराज का एक ही कहना था कि मैं नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ तुम दोनों की मदद करने के लिए उन लुटेरों के सपने में आए थे, क्योंकि तुमने एक भूखे साधु को भोजन कराया था, एक बेसहारा को सहारा दिया था, तो भगवान जगन्नाथ तुम्हारे साथ कैसे गलत होता देख सकते थे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।